वैसे तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे रफ़ी साहब के, और रफ़ी साहब की बहुत सारी तारीफ़ें भी सुनी, क्योंकि मेरे चैनल पर रफ़ी साहब के बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, आप लोग देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। पिछले दिनों मैं आलाप का एक वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। 5 आलाप थे रफ़ी साहब के, तो वो मजबूरी थी दोस्तों मेरी कि कॉपीराइट की वजह से वो आलाप मुझको कट करना पड़ा। कुछ कट कट के आवाज़ें आ रही थी, लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अब क्या करें, ऐसा हो गया है, क्योंकि वो आलाप बहुत ही यूनिक है दोस्तों रफ़ी साहब के। खैर दोस्तों, जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई एडिट नहीं है, ये एकदम जिस तरीके से वीडियो मैं इधर मोबाइल लगाया और शूट कर रहा हूँ और आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं है। ये मेरे दिल की बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इसमें कोई गीत वगैरह भी नहीं रहेगा, क्योंकि गीत मैं डालूंगा तो फिर वो कटिंग करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले दिनों आलाप के कुछ मुझको कट लगाना पड़े थे, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। खैर दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में, रफ़ी साहब की मकबूलियत और उनकी जो तरक्की आज तक नहीं रुकी। एक ज़माना था दोस्तों जब रफ़ी साहब गुजारिश किया करते थे संगीतकार के पास और बोला करते थे कि मेरा गीत ले लो और मैं गीत गाना चाहता हूँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रफ़ी साहब का गीत लिया जाए फिल्मों में, क्योंकि रफ़ी साहब शुरू से एक अल्हड़ किस्म के इंसान थे। एक उनके अंदर चेहरा आपने देखते हैं हम कि रफ़ी साहब के फ़ोटो वगैरह, तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम मासूमियत रफ़ी साहब के चेहरे पे। उसी तरीके से जब वो संगीतकार के पास जाते थे और मुस्कुरा के बोलते थे कि मुझे गाने का मौका दो, तो कुछ संगीतकार ऐसा समझते थे कि ये क्या गाएगा, ये हंस रहा है और ये क्या, इसके अंदर कोई कला है क्या। लेकिन नौशाद साहब के पास जब वो गए और नौशाद जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम्हारे गीत मैं लूँगा, लेकिन अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, और एक कोरस है, कोरस में तुमको वो आवाज़ देना है। गीत जो मेन सिंगर रहेंगे वो के.एल. साइगल साहब रहेंगे, और आपको कोरस देना है। आपने तो बखूबी आपने वो वीडियो देखा होगा रफ़ी साहब के कोरस का। महज 10 रुपये में रफ़ी साहब ने वो कोरस दिया था, और जब उनको बुलाया गया था रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग के लिए, तो रफ़ी साहब की कैफियत ऐसी थी दोस्तों कि जैसे बच्चा, अगर बच्चे को कोई चीज़ मिल जाए उसके मन पसंद, तो दौड़ता भागता हुआ आएगा। तो उसी तरीके से रफ़ी साहब आए और रिकॉर्डिंग किए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद नौशाद जी ने जब उनको देखा, पसीना निकल रहा था सर से पैर तक, जब देखा तो पैर का जो एक अंगूठे का नाखून जो था वो रफ़ी साहब का निकल चुका था। फिर भी रफ़ी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। नौशाद जी ने कहा कि अजीब बच्चा है ये, कि इसको ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है। तो रफ़ी साहब के अनगिनत किस्से हैं दोस्तों, और रफ़ी साहब के आज भी गीत लोग गा रहे हैं। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, सभी लोग एकदम इंजॉय करते हैं रफ़ी साहब के गीतों को और गाते हैं। और कहीं भी छोटी मोटी जगह, कहीं पर भी पार्टी शार्टी वगैरह कुछ भी हो, तो वहाँ पर रफ़ी साहब का नाम ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बात यह है दोस्तों कि मैं जो आपके सामने पेश किया ये वीडियो कोई एडिट नहीं है और डायरेक्ट लाइव है। रफ़ी साहब को उस ज़माने में हर तरीके से आजमाया गया। पहले तो नौशाद जी ने आजमाए कि ये बहुत ऊंचा गाता है, देखो तो सही इसकी रेंज कहाँ तक के है। रफ़ी साहब ने, नौशाद जी ने हारमोनियम पे जब उंगली रखी
तीसरे सप्तक पर कि यहाँ तक ये जा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, रफ़ी साहब ने वो कर दिखाया कि नौशाद जी के भी होश उड़ गए। वो हैरत करने लगे कि तीसरे सप्तक के और इतनी दूर तक आवाज़ चले जाएंगी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। और रफ़ी साहब ने वो उनका सुर में सुर मिलाए और रफ़ी साहब ने गाए। फिर उसके बाद देखा गया कि ये रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बचकानापन है, एक अल्हड़पन है। तो हो सकता बस इसी के लिए उनका ट्रेडमार्क लग जाए, बस इसी में वो उनको गाने दिए जाए। लेकिन कुछ संगीतकारों ने उनसे सोचा, उनको परखने की कोशिश की कि रफ़ी साहब को परखा जाए। रफ़ी साहब को गज़ल दी गई कि देखते हैं रफ़ी साहब गज़ल गाते हैं या नहीं। रफ़ी साहब ने गज़ल को बखूबी अंजाम दिया और रफ़ी साहब ने गज़ल को खूबसूरती से गाया। अब दूसरे संगीतकार बोलने लगे कि यार ये गज़ल में तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं कि ये दर्द भरे गीत कैसे गाते हैं। तो दर्द भरों की एक लाट चली, मतलब कि रफ़ी साहब से गवाए जाए दर्द भरे गीत। तो रफ़ी साहब दर्द भरे गीत में भी पास हो गए। अब बात आई कि चलो ये इनके ऊपर ट्रेडमार्क है कि रफ़ी साहब दर्द भरे गीत बहुत अच्छा गाते हैं। तो किसी संगीतकार ने कहा कि अब देखते हैं कि ये खुशी के गीत गा सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले ऐसा होता था कि एक सिंगर फिक्स हो रहा करता था कि गज़ल गाने वाले अलग सिंगर, कव्वाली गाने वाले अलग सिंगर, और रोमांटिक गीत गाने वाले अलग सिंगर, सैड सॉन्ग गाने वाले अलग सिंगर। लेकिन रफ़ी साहब जिसको बोलना चाहिए मल्टी स्टार जिसको बोलते हैं, मल्टी सिंगर थे। यानी रफ़ी साहब को कुछ भी दिया जाए, रफ़ी साहब ना नहीं बोलते थे। रफ़ी साहब खुशी खुशी वो गीत को ले लेते थे। तो बात आई दोस्तों, मैं कहाँ तक था, हाँ ये कि खुशी दर्द भरे गीत। फिर उसके बाद बात आई कि इनसे कुछ रोमांटिक गीत गाए जाए। तो रोमांटिक गीत गाने का मौका मिला रफ़ी साहब को। रोमांटिक गीत में भी रफ़ी साहब पास हो गए और बेहतरीन रोमांटिक गीत गाए रफ़ी साहब ने। अब बात आई कि चलो ठीक है, ये आवाज़ रोमांटिक गीत, दर्द भरे गीत, खुशी के गीत गा लेता है। अब देखते हैं कि कव्वाली ये गाते हैं या नहीं। तो कव्वाली का उनको मौका मिला गाने का। तो कव्वाली भी बखूबी रफ़ी साहब ने अंजाम दिए। ये कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मंजा हुआ सिंगर नहीं है। हर फील्ड में रफ़ी साहब खरे उतरे। अब चूंकि वो मुसलमान थे, कुछ संगीतकार ने उनसे कहा कि आप भजन गाओगे। तो रफ़ी साहब ने कहा बिल्कुल, मैं गाऊंगा भजन भी। तो रफ़ी साहब को भजन गाने का मौका मिला। रफ़ी साहब ने भजन गाए, और ऐसा भजन जो वर्ल्ड में आज तक ऐसा भजन किसी ने तैयार नहीं कर सका, जिसके संगीतकार मुसलमान, जिसके गीतकार मुसलमान, और जिसको गाने वाला भी मुसलमान, और ऐसा भजन जो आज तक मैं समझता नहीं इंडस्ट्री में बना। रफ़ी साहब भजन में भी एक नंबर साबित हुए। अब बात आती है, कुछ मुस्लिम संगीतकार ने कहा कि अब उनसे नात पढ़ा कर देखते हैं, नात वगैरह। तो रफ़ी साहब ने भी नात बखूबी अंजाम दिया। बहुत अच्छे से रफ़ी साहब ने नात को पढ़ा, और रफ़ी साहब एकदम फीलिंग के साथ पढ़ते थे। कोई भी चीज़ गाते भी थे, कोई चीज़ को पढ़ते थे, तो रफ़ी साहब एकदम फीलिंग के साथ, अपनाइयत के साथ। ये नहीं कि ये मेरा नहीं है तो मैं कैसे भी कर दूँ, नहीं, वो बात नहीं। रफ़ी साहब इबादत समझ कर अपना काम को अंजाम दिया करते थे। और बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों रफ़ी साहब के। आज मैं सोचा कि रफ़ी साहब के कुछ बातें आपके सामने पेश करूं, और
कुछ बातें बताऊं रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब के गीत ओल्ड नहीं हुए। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी दोस्तों, हैरानी होगी दोस्तों कि रफ़ी साहब के गीत ओल्ड नहीं हुए। ओल्ड से मुराद मेरी ये है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं कि यार कहाँ बहुत पुराने पुराने गीत गा रहा है यार, बस बनकर। लेकिन रफ़ी साहब का कोई भी गीत गाओगे आप तो एकदम नया लगेगा, मानो ऐसा लगा कि मैं पहली टाइम गा रहा। और एक पूरी बॉडी इंजॉय करती है, पूरा जिस्म उसका मजा ले लेके गाता है। कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको एक अंदर की जो आत्मा है ना, उसको उसकी शांति मिलती है अंदर की आत्मा को। और रफ़ी साहब का गीत वो गाता है, हर हर इंसान, अभी तो लेडी भी रफ़ी साहब के गीत पे लिप मोमेंट कर रही है। यानी ये देखिए जलवा रफ़ी साहब का कि जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज भी रफ़ी साहब की फैन है गीत गाने में, कि रफ़ी साहब की काश वो आवाज़ हमको मिली होती। ये एक कुदरती बात है दोस्तों, और दूसरा कुछ नहीं है। ये कुदरती फैक्टर है, ये रफ़ी साहब को मिला था और उसके बाद किसी को नहीं मिला और ना ही मिलेगा। रफ़ी साहब में एक गीत की अच्छाइयाँ तो थी ही, लेकिन उनके निजी जिंदगी में कभी किसी से तू तरा और बहसबाजी नहीं की रफ़ी साहब ने। अभी मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ दोस्तों के सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, कुछ सिंगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं सोनू निगम से, जो कि कुछ ही दिनों के सिंगर अभी नए नए आए और करोके पे गा रहे हैं। और वो एक तरफ सोनू निगम का फोटो वीडियो और एक तरफ उनका वीडियो, यानी कंपैरिजन कर रहे कि देखिए मैं सोनू निगम से अच्छा गा सकता हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं दोस्तों, जो ऐसे वीडियो बना रहे हैं